पंचवर्षीय योजना है ना, और ये इकोनॉमिक्स का सबसे बेहतरीन पार्ट है, समझिए ये इकोनॉमिक्स का सबसे बेहतरीन पार्ट है। अर्थशास्त्र का, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजना किस देश के प्रेरित होकर के लिया गया है, तो लिख लो रूस से। किससे लिया गया है? रूस से। रूस एक शक्तिशाली देश है, समझिए, यानी कि विकसित देश है। भारत एक कैसा देश है? विकासशील कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विकास। भारत एक कैसा देश है? विकासशील देश है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा बार बार आता है, समझिए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जहाँ मिश्रित किसको कहते हैं? जहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, समझिए। चलो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना को याद करने के लिए ये 3 याद करना पड़ेगा तुम्हें, तब अच्छे से याद हो जाएगा। एक 1966 और 69, और ये याद करना ना 78 से 80 और एक 90 से 92, ये 3 याद हो जाएगा। 1966 से 69, 1978 से 80। यहाँ पे 2 वर्ष है और यहाँ पे 3 वर्ष है और यहाँ पे 2 वर्ष। पहला 3 वर्ष, 3 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 ये, हाँ 3 2 2, ठीक है, याद हो जाएगा। ये याद करना है। 1966 और 67 की बात करें यहाँ, ठीक है, और 1978 और 80 की बात करें तो यहाँ पे ये गैप है। और तीसरा की बात करें तो यहाँ पे देखो 2 वर्ष का गैप है। 90 से 92 आ गया, 2 वर्ष का गैप था। यहाँ पे चलोगे 78 से 2 वर्ष का गैप है। यहाँ पे 66 से 3 वर्ष का गैप है। 67 68 69, यहाँ 3 वर्ष का गैप, यहाँ पे 2 वर्ष का गैप, यहाँ पे 2 वर्ष का गैप, ठीक है। अब चलते हैं पहले मार्च 1950। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बार आएगा, 10th में पूछा जाता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नई आयोग की स्थापना किया गया था। वो कौन सा था? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा था? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ? 6 अगस्त 1992 को। ये पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया था। और ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो याद होना ही चाहिए। और एक योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। ये 3 समझ आ गया। चलो अब यहाँ देख लेते हैं। पहला जो स्टार्ट हुआ था 1951 से 1956, तो देखो 52 53 54 55 56, 5 वर्ष हुआ। तो इसलिए इसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ये किस मॉडल के ऊपर था? हेराल्ड-डोमन मॉडल। कौन सा था पहला? हेराल्ड-डोमन। और इसके किसके ऊपर बल दिया गया था? कृषि के ऊपर बल दिया गया था। किसके ऊपर बल दिया गया था? दूसरा था 56 से 61, तो देखो फिर से याद हो जाएगा। 56 हुआ, फिर 56 से स्टार्ट करेंगे। 57 58 59 60 61, तो 5 वर्ष हुआ। ये किस पे था? महालनोबिस मॉडल के ऊपर था। और ये किसके ऊपर बल दिया गया था? उद्योग के ऊपर दिया गया। किसके ऊपर? तीसरा 1961 से 1966, ये भी 5 वर्ष का है। इसमें तीन व्यक्तियों ने दिया था, सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस। कौन कौन थे? सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस। इसमें बल दिया गया था कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर। यहाँ पे हमने लिया था कि आत्मनिर्भर भी होंगे, वह स्वतः स्फूर्ति के साथ हम विकास भी करेंगे, ठीक है। ये हमारा मॉडल था, जिसमें कृषि के साथ साथ हम उद्योग भी करेंगे। जो हम खेत में उपजाएंगे उससे हम उद्योग धंधे भी करेंगे। जैसे मिल की फैक्ट्रियां लगाई गई, चीनी फैक्ट्रियां लगाई गई थी, सूती मिल की फैक्ट्रियां लगाई गई थी। उसमें हम क्या करेंगे? कुछ समय ऐसा होगा जिसमें हम उद्योग भी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ
कि 2 युद्ध करना पड़ा था हमें। एक तो चाइना ने युद्ध कर दिया था, तो चीन युद्ध पहली बार कब हुआ? 1962 में। दूसरा हमारा इसी काल में हमारा 1965 में हमारा पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया। तो भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? 1965। ये 2 युद्ध को झेलना पड़ा। और एक था यहाँ पे सबसे अधिक पूरे इंडिया में सूखा ग्रस्त हो गया था, सूखा का समस्या आ गया था। ये 3 समस्याओं के कारण क्या हुआ कि हमारा जो मॉडल था, सबसे पंचवर्षीय योजना है जो सबसे अधिक असफल रही। तो ये क्या था? असफल योजना। हमने सोचा कि कृषि के साथ उद्योग भी करेंगे, लेकिन सबसे अधिक असफल योजना कौन सी रही? यही। क्या कारण था? चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध और सूखा का पड़ना। पूरे इंडिया में सुखाड़ पड़ गया, कृषि में उतना पैदावार नहीं हुआ, और ये युद्ध भी हमें झेलना पड़ा। इसलिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ये पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया। और हमने फिर क्या किया, यहीं पे हमारा ये आ गया गैप, पंचवर्षीय योजना बंद हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे पंचवर्षीय योजना बंद तो हुई, यहाँ पे एक और चीज हमने किया, यहीं पे हम लेकर के आए हरित क्रांति। क्या लेकर के आए? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुआ। जो कौन लेकर के आया था इंडिया में? स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन लेकर के आए थे। और यहीं पे हमने फिर किया था 1970 में श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हो। ऑपरेशन फ्लड के नाम से किसे जाना जाता है? दूध। ये श्वेत क्रांति मतलब दूध की क्रांति है। कौन सी है? दूध के उत्पादन को अधिक बढ़ाना इंडिया में, है ना, क्योंकि सबसे अधिक जानवर किस देश में? भारत में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने हरित क्रांति, ये श्वेत क्रांति लेकर आया। इसके कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये इंपॉर्टेंट है, और श्वेत क्रांति ये पूछा जाता है, समझी, याद हो जाना चाहिए, स्वामीनाथन। तो यहाँ पे सबसे अधिक हरित क्रांति में सबसे अधिक किस फसल को अधिक फायदा हुआ? तो वो था गेहूं। किसको फायदा हुआ? गेहूं को। ये क्वेश्चंस भी आता है। फिर यहाँ से हमने योजना को आगे चलाने की कोशिश किया। तो 1969 से लेकर के 1974 में ये हम लेकर के आए थे गॉडगिल योजना। इसी को बोलते हैं सुरक्षा का बल। सुरक्षा के बल के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये स्थिरता और आत्मनिर्भरता के ऊपर बल दिया गया। हमने सोचा था कि आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन बेकार हो गया था। फिर हमने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश किया। तो यहाँ पे लेकिन एक और चीज हुआ कि 5 वर्ष योजना था, लेकिन यहाँ 1 वर्ष पहले ये प्लान बंद हो गया। ये पूछा जाता है ऐसी कौन सा पंचवर्षीय योजना जो 1 वर्ष पहले ही खत्म कर दिया गया था? ये यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन गई, यानी कि कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई। यहाँ तक तो कांग्रेस की सरकार थी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1974 में आकर के। ठीक है, तो यहाँ पे ही 1975 में हमारे पूरे देश में एक आपातकाल लग गया था, है ना। तो पूरे देश में आपातकाल पहली बार कब लगा? 1975 में यहाँ पे आपातकाल लग गया था। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा? 1975 में, क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। फिर ये गिर गए, फिर से यहाँ पे 1974 और 78 के बीच में सरकार बनी, जहाँ पे पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार बनी। 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम निर्धन हो चुके थे, युद्ध झेल करके, सूखा झेल करके और ये सारी झेल करके। तो हमने बल दिया निर्धनता उन्मूलन के ऊपर। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यहाँ पे गरीबी को हटाना है ना, और काम के बदले अनाज। अगर गरीब लोग हैं, काम भी करवाते हैं किसी को, तो अगर पैसे नहीं है तो वो अनाज दे देंगे लोगों को, है ना, अनाज दे करके काम करवाएंगे, लेकिन आत्मनिर्भर बनेंगे। तो निर्धनता को दूर करेंगे। ठीक है, गरीब लोग भी काम करवाएंगे, नहीं पैसे है तो अनाज दे देना है। और यहीं पे कौन थे? ये किस मॉडल के ऊपर था? डीपी धर मॉडल। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डीपी धर मॉडल था 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 74 से 78, ये 5 वर्ष चला था। इसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम भी यहीं पे दिया था इन्होंने, समझिए। एक था क्या? काम के बदले अनाज। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को हटा दिया गया। यहाँ पे फिर ये मॉडल बंद हो गया। तो यहाँ पे मॉडल बन गया कब? यहाँ पे
1978 और 80 के बीच यहाँ पे लाया गया रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। कौन सी प्लान लाया गया? रोलिंग प्लान। यहाँ पे अनवरत योजना लाया गया, ठीक है। ये कार्यक्रम चला, तब फिर आगे चल करके फिर से इंदिरा गांधी सरकार बनी 1980 से 85। यहाँ पे हमने आगत और निर्गत किया, इनपुट और आउटपुट, दूसरे देशों को व्यापार करना और अपने देशों को वस्तुओं को खरीदना। आगत मतलब आना, आगत आना, दूसरे देश से हम जो वस्तु खरीदते हैं वो आगत, निर्गत मतलब भेजना, यानी कि एक्सपोर्ट और इनपुट कह सकते हो इसको, है ना, इनपुट और एक्सपोर्ट कह सकते हो, या इनपुट या आउटपुट कह सकते हो। यहाँ पे हमने लगाया गरीबी निवारण रोजगार सृजन, गरीबी को हटाओ और रोजगार को सृजन करो, है ना, रोजगार को लगाओ, ये लेकर के आए। फिर यहाँ से हमने चला अगला 1985 से 90, फिर यही हमने रखा था सेम। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी गैप आ गया, ये गैप याद रखना है, 2 वर्ष 1990 से 92 के बीच 2 वर्ष का। यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 शक्तिशाली देश हुआ करती थी, अमेरिका और रूस, सोवियत संघ, है ना। तो यहाँ सोवियत संघ का विघटन हो गया और यहाँ पे क्या बन गया? रूस बन गया। क्या बन गया? रूस एक देश बन गया। यहाँ पे एक नई आर्थिक नीति भी आई 1991 में। उसके बाद हमने सोचा कि हम अपना विकास बहुत तेजी से करेंगे, तब हम फिर 1992 से 1997 में हम अपनी फिर से पंचवर्षीय योजना को आगे लेकर के चले। ये मॉडल था हमारा डब्ल्यू मिलर मॉडल के ऊपर, एक आईने की तरह चला। मानव संसाधन का विकास करना, जो भी संसाधन हमारे पास है, जो हम खेती करते हैं, गेहूं आए उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, कपास आए उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, गन्ना आया तो हम उससे क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी मिल लगा सकते हैं, ये सारा मॉडल यहाँ पे मानव संसाधन का विकास करना। हमारा जो भी चीज़ है सब संसाधन है, ये भी संसाधन है, ये भी संसाधन, लाइट भी संसाधन है, खनिज भी संसाधन है, गेहूं भी संसाधन, सभी संसाधन होता है ना, उसको आगे बढ़ाना है। फिर 1997 से 2002, यहाँ से सारे मॉडल 5-5 वर्ष तक ही चलते रहे, ठीक है। ये सारे 5-5 वर्ष मॉडल चले, इसको याद कर लेना। ये आगत और निर्गत मॉडल था, जिसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास करना, ये पूछा जाता है। इस बार 10th में पूछा गया था ना, कौन सा 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, ये पूछा जाता है और कंपटीशन में भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ये याद कर लेना। नहीं 11वीं नहीं, ज्यादातर तो उधर ही पूछता है, वैसे निकाल लोगे, ये 3 याद रखोगे ना, गैप तो निकाल लोगे, हाथ पे निकाल लेना। यहाँ पे 4 वर्ष पहले खत्म हुआ है और ये याद आ जाएगा इंदिरा गांधी फिर दोबारा कब बनी, 80 से 85। उसके बाद यहाँ कारगिल युद्ध कब हुआ था, फिर से पाकिस्तान ने युद्ध किया था हमारे साथ, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा, ठीक है। कारगिल युद्ध हुआ, हमने झेल दिया, बहुत जल्दी इसको निपटा दिया था, क्योंकि हम शक्तिशाली बन चुके थे उस समय, इतने सारे हमने मॉडल आए, इसी से देश आगे चला और अभी भी चल रहा है। तो फिर यहाँ क्या था, इसको खत्म कर दिया गया, कौन? नरेंद्र मोदी ने। यहाँ से हमारी एक नीति आयोग लेकर के आ गए, तो नीति आयोग की स्थापना किया। योजना आयोग की जगह कौन सी आयोग बनाया गया? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 एक नीति आयोग बन गया, ठीक है। ये पूरा याद कर लेना है। और यहाँ से देखो एक ये भी याद करना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे हमने बड़े बड़े उद्योग लगाए। क्या था दूसरी पंचवर्षीय योजना? उद्योग लगाना, पूरे देश में बड़ा उद्योग लगाया गया। 3 उद्योग लगाए गए थे, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ये स्टील प्लांट है ना। तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये लिख लेना। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। ये दूसरे देश के सहयोग से बनाया गया है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। एक लाया गया था ये, और ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा 10th में पूछा गया था। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना बनाया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। और बोकारो कहाँ है? झारखंड हो जाएगा। ये सारे उद्योग है।